हेलो एवरीवन, आई एम द मिस्टर ब्लडी वैम्पायर एंड शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, 5 महिलाएं और 9 लड़कियां 9 दिन में कुल 18,720 रुपये कमाती हैं, जबकि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां 14 दिन में कुल 52,080 रुपये कमाती हैं। ठीक है, तो 12 महिलाएं और 7 लड़कियां मिलकर 13 दिन में कितना कमाएंगी? ठीक है, पूछ रहा है कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं हैं और 9 लड़कियां हैं, 9 दिन में 18,720 रुपीज़ कमा रही हैं। ठीक है, लिख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ है। फर्स्ट दिया हुआ है 5 महिलाएं हैं, ठीक, 5 वुमेन्स हो गई। लड़कियां कितनी है? 9 प्लस 9 गर्ल्स हो गई। ठीक है, 5 वुमेन्स हो गई प्लस 9 गर्ल्स हो गई कि 9 दिन में कमा रही हैं। कितने दिन में? 9 दिन में कमा रही है। कितना कमा रही है टोटल? 18,720 यानी कि 18,720 रुपये। ठीक है, फर्स्ट ये दिया हुआ है। सेकंड क्या है कि 9 महिलाएं और 16 लड़कियां हैं 14 दिन में, यानी कि 9 वुमेन्स हैं, 16 गर्ल्स हैं, 14 डेज है। ठीक है, 9 वुमेन्स हैं, 16 गर्ल्स हैं एंड 14 डेज में कमा रही है। कितना कमा रही है? 52,080 यानी कि 52,080 रुपये इतना कमा रही है। ठीक है, ये दो चीज दिया हुआ है। पूछ क्या रहा है कि 12 महिलाएं 7 लड़कियां 13 दिन। पूछ रहा है 12 महिलाएं, 12 है ना, 12 वुमेन्स और 7 गर्ल्स एंड 13 डेज। 13 डेज में कितना कमाएंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, पूछ रहा है कि ये इतने लोग काम करेंगे तो 13 दिन इनको कितना पैसा मिलेगा। दिया हुआ है ये और ये दो चीजें दी हुई हैं और ये पूछ रहा है ये। ठीक है, शुरू करते हैं। हमको जो दिया रहता है मैथ के क्वेश्चन उसे सॉल्व होते हैं, सीधी बात। हमको क्या क्या दिया हुआ है? ये पूरा दिया हुआ है, ये पूरा दिया हुआ है। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, m1d1 अपॉन w इक्वल टू m2d2 अपॉन में w2। यहाँ m में क्या लिखेंगे? m में हम क्या लिखेंगे? टोटल जो नंबर्स हैं, लोग के जितने नंबर्स हैं, मतलब अगर 5 औरतें हैं, 5 वुमेन्स हैं एंड 9 गर्ल्स हैं, इन दोनों का सम लिखेंगे। मतलब लिखेंगे जैसे हमने लिखा हुआ है वैसे ही बता देना है। 5 वुमेन्स प्लस 9 गर्ल्स यानी कि 5 वुमेन्स प्लस 9 गर्ल्स। डेज लिखेंगे, डेज कितने हैं? 9 डेज। 9 डेज में ये, फिर W लिखा हुआ है वेजेस, कितना उनको वे कमा रही हैं, उनको कितना भत्ता मिल रहा है, कितना पैसा उनको मिल रहा है। ठीक है, तो इनको मिल रहा है 18,720। 18,720। अब सेकेंड हमारा दिया हुआ है 9 वुमेन्स, M2 कितना दिया हुआ है? 9 वुमेन्स प्लस 16 गर्ल्स। कितने डेज हैं? 14 डेज। कितना कमा रहे हैं? 52,080। औरतें आत्मनिर्भर हुई हैं यहाँ पर। चलो कोई बात नहीं। अब एक चीज देखते हैं, अब इसको सॉल्व करना है। सबसे इजी वे है, इधर 0 है उधर भी 0 है, कट कर देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ देखेंगे तो 9 से डिवीजन का रूल पता है हमें, जोड़ देंगे सीधे, डिजिट जोड़ेंगे, अगर डिजिट कट जा रहा है तो वो 9 से डिविजिबल है, यानी कि 1 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 2 यानी कि 7 to 9 9 8 17 1 18 18 है, 9 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा, यानी कि ये नंबर 9 से चला जाएगा। तो 9 से उसको ले जाते हैं, कट करते हैं। 9 से इसको कट करते हैं। 9 to 18
0 9 8 72, ठीक है। 208 इधर आए, ये 14 है, तो पहले तो ये 2 से चला जाएगा, सीधी बात है। 2 से ये भी चला जाएगा, 2 से नीचे भी चला जाएगा, क्योंकि इवन नंबर्स होने चाहिए। लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है, यानी कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 0 है, तो अगर ऐसे नंबर्स लास्ट में हैं तो वो 2 से डिविजिबल है, तो ये चला जाएगा 7, और ये 2 2 4, 2 6 12, 0 2 4 8। अब ये बचा 7 और 2604। चेक कर लेते हैं इसको कि ये 7 से जा रहा है कि नहीं। 7 से कट करते हैं इसको, 3 5 50, 7 7 49 एंड 7 2 14। कितनी बार में गया? 372 टाइम्स में गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको इधर लेते आते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, फिर कट करेंगे वापस से। तो ये हो गया 5 वुमेन्स प्लस 9 गर्ल्स अपॉन में 9 वुमेन्स प्लस 16 गर्ल्स, ठीक है, इक्वल टू, ये 208 ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 372। अब ये एक चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 8, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, इवन नंबर है, 2 से चला जाएगा। 104, यहाँ 18 6, यहाँ भी फिर से इवन है, 2 से चला जाएगा। 5 2 एंड हियर 9 3। अब ये नहीं जाएगा, क्योंकि ये जो है नंबर ना, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, ठीक है। और अभाज्य संख्या एक और खुद के अलावा किसी नंबर से नहीं जाते, ठीक है। तो ये तो जाएंगे नहीं जनाब। अब क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको लाके यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कर लेते हैं, यानी कि 93 5 वुमेन्स प्लस 9 गर्ल्स इक्वल टू 52 कितना है ये? 9 वुमेन्स प्लस 16 गर्ल्स, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर जाएगा, तो 5 3 15 एंड 45 एंड 46, 465 वुमेन्स हो जाएंगे, प्लस 9 से करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन 93 का, तो कितना आ जाएगा? 7 एंड 837 गर्ल्स, ठीक है। इधर 552 से मल्टीप्लाई करना है, 9 से करेंगे 8 वुमेन्स प्लस 16 का मल्टीप्लिकेशन 52 से करना है। 16 टू 32, यानी कि 2 3 83 गर्ल्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे आप इसका इससे तो इतना ही है, करके देख लो आप। अब इसकी बात करें तो यहाँ वुमेन्स को एक साइड करते हैं और गर्ल्स को एक साइड करते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये 65 है, ये 68 है, ये ज़्यादा ये कम है, तो कम वाले को उधर लेके चलते हैं, माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा। तो इसको हम लेके चलते हैं उस साइड और इन जनाब को लेके आते हैं इस साइड। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 837 गर्ल्स और ये कितने हैं? 832 गर्ल्स हैं। ये इधर आएंगी तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएंगे। 832 गर्ल्स इक्वल टू 468 वुमेन्स माइनस 465 वुमेन्स, ठीक है। क्लियर है? अब इसको माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 गर्ल्स इक्वल टू कितनी है? 463 वुमेन्स, ठीक है। 5 गर्ल्स इक्वल टू 3 वुमेन्स या 3 वुमेन्स इक्वल टू 5 गर्ल्स, जिसका उपयोग करेंगे हम देख लेंगे आगे चल के कौन सा यूज आ रहा है। ये दोनों में से कोई भी एक आएगा यूज में, ठीक है, जब हम सॉल्व करेंगे तो दोनों तो सेम है, ठीक है। एक प्रोसेस हो गया, अब दूसरा इनके साथ करना है। क्या लिखा हुआ है? 12 वुमेन्स हैं, 12 वुमेन्स हैं, 7 गर्ल्स हैं। कितने डेज हैं? 13।
पैसा हमको पता नहीं, हमने x मान रखा है, तो उनको कितना पैसा मिल रहा है, कितना भत्ता मिल रहा है, ठीक है। तो हमने क्या मान रखा है कि x रुपये उनको मिल रहे हैं, हमने मान लिया है लेट x रुपये उनको मिल रहे हैं। इक्वल टू कर लेते हैं, इक्वल टू में आएंगे कहाँ पे, हम किसको उठाते हैं, ये सब इनमें भी चूज करने का एक स्मार्ट वे होता है, पता है कैसे, हम देखेंगे यहाँ पे इसको और इसको मिलाएंगे, ठीक है। एक चीज हम देख रहे हैं 3 वुमेन्स दिया हुआ है, इधर वुमेन्स देख रहे हैं तो कितने हैं, 5 वुमेन्स है ना, 5 है ना। अब इसको चेंज करना पड़ेगा, नंबर्स इधर से उधर, उधर से इधर करने पड़ेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 9 वुमेन्स दिया हुआ है, इसमें से अगर 3 हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 वुमेन्स हो जाएगा, और सीधे हम इसको पुट कर देंगे 5 गर्ल्स को, वहाँ पे कर सकते हैं ना, वहीं करते हैं सीधे। यहाँ क्या करेंगे, इसको लेंगे, इसको छोड़ देते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है, इसको लेफ्ट कर देते हैं, उसको लेते हैं, तो हो जाएगा ये 9 वुमेन्स प्लस 16 गर्ल्स 14 days अपॉन 52,080, ठीक है। अब एक चीज हम देख रहे हैं कि 3 वुमेन्स इक्वल टू क्या है, 5 गर्ल्स हैं। अब यहाँ भी वुमेन्स 12 है, तो इसको में अगर हम क्या करें कि 4 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 होता है, तो 3 वुमेन्स हो जाएंगी यहाँ पर, और ये गर्ल्स हो गई, 7 गर्ल्स है ना, 7 गर्ल्स, इसको लिख सकते हैं। 12 में से 4 कॉमन ले लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 वुमेन्स, ठीक है, और ये 7 गर्ल्स हो गई। इधर करते हैं, इधर 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 वुमेन्स एक प्लस 16 गर्ल्स 14 days अपॉन में 52,080, ठीक है। अब 3 वुमेन्स दोनों तरफ कर लिया, 3 3 9, 3 4 3 12, तो उससे कोई मतलब नहीं है। इससे फ़ायदा ये हुआ कि सीधे हम डायरेक्ट 3 वुमेन्स इक्वल टू 5 गर्ल्स लिख सकते हैं। सीधे लिखेंगे क्या, 5 गर्ल्स प्लस 7 गर्ल्स 13 अपॉन में x इक्वल टू 5 गर्ल्स प्लस 3 वुमेन्स इक्वल टू कितना है, 5 गर्ल्स है, तो इसलिए 5 गर्ल्स रख दिए, प्लस 16 गर्ल्स 14 days अपॉन में 52,080, क्लियर है। अब क्या करेंगे, इन जनाब को हम सॉल्व करेंगे। ये 4 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 5 और कितना हो जाएगा, 20 गर्ल्स प्लस 7 गर्ल्स मल्टीप्लाई 13 अपॉन में x इक्वल टू, इधर 3 अंदर जाएगा तो क्या होगा, 3 5 आर 15 गर्ल्स प्लस 16 गर्ल्स मल्टीप्लाई 14 अपॉन में 52,080। एक चीज हम यहाँ से उठाएंगे, ठीक है, क्या उठाना है वहाँ से, 14 से जब हमने इसको कट किया तो कितना आ रहा था, 372 आ रहा था ना, 2 टाइम्स में लेके गए, लेकिन हमको पता है कि ये 372 आएगा, तो सीधे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, 14 से इसको कट कर देंगे, यहाँ बचेगा 372 आ जाएगा ना, यहाँ से उठा लेंगे सीधे। 14 से हमने इसको डिवाइड किया तो कितना बचा था, 372, हमने वहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिया। अब एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर क्या, कि ये जो 0 है उस टाइम क्या यहाँ पे 0 था, नहीं था, यहाँ पे एक 0 हमारा एक्स्ट्रा है, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं था, 0 इससे कट गया था। दिमाग में ये रखना है, अगर वहाँ से पुट कर रहे हो आप तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि यहाँ 0 से 0 कटा था, उसके बाद हम लोगों ने कट किया था, तो ये 372 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ 372 के बाद क्या होगा, ये जो 0 कट रहा है ये आएगा, यानी कि 372 एंड देन 0, यानी कि 3720। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 27 गर्ल्स मल्टीप्लाई 13 अपॉन में x इक्वल टू, यहाँ पे 15 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 31 गर्ल्स अपॉन में 372 0, ठीक है। ये जाएगा कि नहीं, 372 31 से चेक कर लेते हैं, 31 372
1 टाइम 3 1 6 2 12 कट जा रहा है, तो 12 टाइम में कट रहा है 31 से ये, और ये गर्ल्स शहीद हो गई, ठीक है। तो 31 से ये 12 टाइम में जा रहा है, यानी 12 और 0 यानी कि 120। अब क्या बचा हमारे पास, 27 मल्टीप्लाई 13 अपॉन x इक्वल टू 1 अपॉन में 120, ये बच रहा है। x को यहाँ लेके आ जाएंगे और इनको यहाँ, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 120, ओके। तो मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, 27 है 13 है 12 है, और ये इसका कितना हो जाएगा, 13 है 27 है 13 है 12 है। हमको पता है कि 12 और कितना होता है, 144 होता है, और 13 है मतलब एक एक्स्ट्रा 12 है, जोड़ दो 44 में, 46 एंड 10 इधर 56, यानी कि 156 ये हो जाएगा। 27 मल्टीप्लाई 156 ये हो जाएगा, ठीक है। अब 156 में 27 का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 7 6 सर 42, यानी 2 कैरी 4, 7 5 सर 35 एंड 4 39, 9 4 3 कैरी 7 10 12 1 11 1 2 3 2 11 1 2 4, यानी कि 4 2 1 2, ठीक है। आ रहा है हमारा 4 2 एंड ये 0, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 4 2 1 2 0। ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है 4 2 1 2 0 आ रहा है। एक बार फिर से देख लेते हैं। एक्चुअली क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 वुमेन्स एंड 9 गर्ल्स हैं, 9 डेज काम कर रही हैं और उनको मिल रहा है कितना, उनको मिल रहा है 18,720 रुपया, 18,072, सॉरी उनको मिल रहा है 18,720, ठीक है। इधर फिर दिया हुआ है 9 वुमेन्स हैं एंड 16 गर्ल्स हैं, 14 डेज काम कर रही हैं, उनको मिल रहा है 52,080 रुपीज़, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पूछ रहा है 12 वुमेन्स हैं, 7 गर्ल्स हैं, 13 डेज में कितना मिल रहा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले उनको x रुपये मिल रहे हैं ये मान लेंगे, कि मान लिया कि ये जो लोग काम कर रही हैं औरतें 13 दिन, उनको x रुपये मिल रहे हैं, ठीक है। अब हम यूज़ करेंगे इसका M1D1 W अपॉन W1 M2 D2 अपॉन W2। M क्या है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं उसको लिख देना है, D में डेज लिख देने हैं, W में वेज लिख देने हैं, मतलब कि कितना रुपया उसको मिल रहा है वो लिख देना है। दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद सबसे पहले देखेंगे अगर 0 से 0 कटने लायक है, नीचे से ही नीचे कटता है, ये तो पता है ना कि नीचे से सामने वाला कटता है, यानी कि ये नीचे यहाँ ऊपर रहता तो नहीं कटता क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो जाता है। क्रॉस में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ये पता है। तो नीचे ये 0 ये भी 0 होता है, 0 से 0 कट कर देंगे, बचा 1872 और ये 552,008। 9 से ये जाएगा क्योंकि हम इसका डिजिट जोड़ के देखे थे, जा रहा था तो 208 टाइम्स में ये चला जाएगा। ये 2 से जाएगा क्योंकि लास्ट डिजिट 4 था और ये भी 8 था, तो 2 से 7 टाइम्स में, और ये 2604 टाइम्स में जा रहा है। और ये फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7 से डायरेक्ट करेंगे तो 372 टाइम्स में जा रहा था।